हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि रहने वाला है यूपीएलटी ग्रेड वैकेंसी का एग्जाम पैटर्न। तो हर स्टूडेंट जो तैयारी करता है उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि यार एग्जामिनेशन कैसा होगा, व्हाट इज़ द एग्जामिनेशन पैटर्न। जनरली आप लोगों के पास में एक एग्जाम होता है, एक प्रीलिम्स होता है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके कहीं ना कहीं आप लोगों को नौकरी मिल जाती है। लेकिन इस एग्जाम का एग्जैक्टली क्या सीन है, बहुत लोग कह रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन है, तो है या नहीं है। तो जो आप लोग को एग्जैक्ट लाइन है नोटिफिकेशन में जो कमीशन ने दी है, यूपीपीएससी ने लिख के दी है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। यूपीपीएससी जो है आप लोगों का उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, वो आप लोगों को बोल रहा है कि आपका एक तो होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पहली स्टेज पे, ठीक है, जिसका एग्जामिनेशन कहाँ कंडक्ट करा जाएगा, यूपी स्टेट के मल्टीपल सेंटर्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेंटर्स होंगे, वहाँ पर ही। यूपी के बाहर ये एग्जामिनेशन नहीं होगा। अगर दिल्ली का पर्सन सोच रहा है कि मेरा एग्जाम दिल्ली में जाए, नहीं होगा। यूपी की वैकेंसी है, स्टेट वैकेंसी, तो स्टेट में जाके आप लोग को देना होता है। अगर आप लोगों ने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया और अगर आप लोग वहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है, तो आप सूटेबल कैंडिडेट कहलाते हैं। और उसके बाद में आप लोग बाकी का मेंस विच इज़ अ रिटर्न एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव पेपर, वो आप लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। सो द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन मेंस रिटर्न एग्जामिनेशन। इस लाइन का क्या मतलब है, आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन है ना, फाइनल सिलेक्शन जो है ना, वो आपके मेंस के नंबर पे है। मतलब प्रिलिमिनरी सिर्फ और सिर्फ एज अ क्वालिफायर देखा जा रहा है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। प्रीलिम्स अगर आपका हुआ तो ही आपका मेंस होगा, लेकिन मेंस के नंबर से आप लोगों का सिलेक्शन इंश्योर होगा, ठीक है। कौन सा कहाँ आपको मिलेगा, कौन सा स्कूल मिलेगा, वो सब। सो द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, वो सब कमीशन बताएगा। इसका मतलब अभी तक एग्जाम की डेट नहीं आई है। आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं, वो आउट हो चुके हैं ऑलरेडी। उसके लिए मैंने ऑल सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज़ देयर। लेकिन एग्जामिनेशन अभी तक डेट वो नहीं आई है। सो रही बात एग्जामिनेशन पैटर्न की, पहला आप लोगों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। ये आपका एक पेपर ही होगा, मल्टीपल पेपर्स नहीं, ऐसे नहीं दिन में बहुत सारे पेपर हो रहे हैं, नहीं, एक पेपर होगा। इसमें आप लोगों के एक ही पेपर में 150 सवाल आएंगे, ठीक है। 150 सवाल में आप लोगों को बता दूं, 30 सवाल आपके जनरल स्टडीज़ के। ये 30 सवाल में आपकी मैथ भी आ जाएगी, ये 30 सवाल में आपकी रीजनिंग भी आ जाएगी, आपकी जीके जीएस भी आ जाएगी, हिंदी इंग्लिश भी आ जाएगी, ठीक है। सब आप लोगों को दे रखा है, सब कुछ आ सकता है। और 120 आपके मेन सब्जेक्ट के हैं। मेन सब्जेक्ट बोलते हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर साइंस के 120 सवाल लेके चलें। टोटल नंबर होंगे 300, मतलब 150 क्वेश्चन के 300 नंबर, हर एक सवाल 2 नंबर का रहने वाला है। आपको ये करने के लिए आपको 2 ही घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। सो 150 सवाल अगर आपको 2 घंटे में करने हैं, विच इज़ 120 मिनट्स, तो आपके पास में 1 मिनट से भी कम टाइम है एक सवाल को करने का, आप देख लीजिएगा, ठीक है, राइट। नेगेटिव मार्किंग, यस भैया नेगेटिव मार्किंग है। जनरली पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं देखी जाती है, बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 0.33 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है, ओके, राइट। 0.33 प्रतिशत में दे रखा है, ठीक है। तो 0.33 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे हर एग्जामिनेशन में कुछ क्वालिफाइंग नंबर होते हैं, अगर इससे नीचे आपके नंबर है तो आप कभी कट ऑफ में नहीं आएंगे। इतना तो कर लाना ही है, पर ये कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ तो अलग तरीके से डिसाइड होती है, कट ऑफ नहीं है। अगर आप SC/ST हैं ऑफ यूपी, तो आपको 35% सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं, पास होने के लिए, ठीक है। उसके ऊपर भी और नंबर चाहिए होते हैं, तब आप कट ऑफ में आते हैं, पर इतने तो चाहिए चाहिए, वो मेरिट को इंश्योर करने के लिए। 40% फॉर अदर्स पीपल, फॉर जनरल एंड अदर कैटेगरी, ठीक है। चलिए जी, ये बात रही पूरी प्रीलिम्स की। लेट्स टॉक अबाउट द मेंस। जिन लोगों ने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करा है क्वालिफाई, सिर्फ वही लोग मेंस एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। इसका भी आपका एक ही पेपर है, ऐसे नहीं पूरे दिन में बहुत सारे पेपर होंगे, ठीक है। एक ही पेपर होगा आप लोगों का मेंस का। सो 1 पेपर, इट इज़ डिस्क्रिप्टिव कन्वेंशनल। कन्वेंशनल बोलते भाई सब्जेक्टिव पेपर को, पहले के ज़माने में जैसा होता था वैसे। कितने सवाल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 ही सवाल हैं, लेकिन 20 सवाल भी 2 सेक्शन में टूटे हुए हैं, ठीक है। 10 सवाल होंगे छोटे, ठीक है, जिनका आंसर आपको 125 शब्दों में लिखना है। 125 शब्दों में आप लोगों को इसका आंसर लिखना है, और हर एक सवाल का 8 नंबर है, तो टोटल 80 नंबर आप लोगों के 10 सवालों के हो गए, ठीक है। 8 नंबर का एक क्वेश्चन। उसके बाद में 10 सवाल आएंगे बड़े, जिसको आपको 200 वर्ड्स में लिखना है अप्रॉक्स, ओके। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का 12 नंबर है, तो 120 120 प्लस 80 दोनों मिला के बनते हैं 200 नंबर का एग्जामिनेशन हो रहा है 20 क्वेश्चन का, ठीक है। टाइम मिलेगा 3 घंटे,
ऑफ कोर्स, क्योंकि इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, लिखने में टाइम लगता है तो इतना टाइम मिलेगा। ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी, ऐसे नहीं 30 सवाल दे दिए उसमें से कोई 20 कर लो, नो, 20 के 20 करने हैं। अगर आप छोड़ते तो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंडेटरी का मतलब नहीं है कि करके ही आना है, मैंडेटरी है कि कोई ऑप्शन नहीं दे रखा आपको, 20 के 20 करो, ठीक है, सिलेक्शन चाहिए तो। क्वालिफाइंग मार्क्स सेम है, ठीक है, जैसे प्रीलिम्स के थे, 35% नंबर कम से कम आने चाहिए, और 40 इसके बाद में कट ऑफ आएगी, फाइनल लिस्ट आएगी, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दूसरे स्टेजेस पे बुलाया जाएगा, ठीक है। सो अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद में आप लोग की लिस्ट आएगी, लिस्ट के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में बुलाया जाएगा, उसके बाद में आपकी फाइनल लिस्ट आती है, और फिर आपके पास में रिक्रूटमेंट लेटर्स आते हैं, और ऐसे पूरी की पूरी वैकेंसी कंक्लूड होती है, ठीक है। सो आई एम होपिंग ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप लोगों में से जितने भी लोग हमारे साथ में कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर साइंस की फैकल्टी बनने के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं, तो हम लोग आपके लिए एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, 18 अगस्त से आप लोगों का बैच लॉन्च होने वाला है ना। बैच आपको क्या क्या मिलने वाला है, लाइव सेशंस मिलने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के, एज वेल एज आपके जनरल पेपर के, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है, टीचर्स हैंड आउट मिलने वाले, यूनिट वाइज टेस्ट के साथ साथ आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट से मिलने वाले हैं, है ना। और आप लोगों को ये पूरा का पूरा ऑफर सिर्फ और सिर्फ 1999 में मिलने वाला है। ये आपको अर्ली बर्ड ऑफर है, और ये ऑफर अगर आपको कैच करना है तो आपको टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन पे जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ, ठीक है। सो आई सी ऑल देयर। ये मत सोचना कि 18 अगस्त को बैच लॉन्च है तो तभी की तभी देखूंगा, फटाफट से जाके बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफर ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। सो आई एम होपिंग ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप आई सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड फॉर्म ज़रूर फिल कर देना सभी लोग, एंड उससे रिलेटेड और भी बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए सेपरेट वीडियोज़ मैंने बनाए, जो कि आप लोग जाके हमारे ही चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।